지자가 민족. 맞아. और हमारे साथ मामला जी ताशी जी ईसा साहब जावेद साहब ने से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। हमारे लियाकत साहब यहाँ पर हैं मंजूर से यहाँ पर आए हैं। हाँ मंजूर साहब हैं हमारे। और सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें टाइम दिया, मौका दिया आपसे 2-4 बातें शेयर करने का। और आप सबसे ज़रूरी है कि करगिल जो है, करगिल की आवाम के लिए, करगिल की जो भी मसाइल हैं यहाँ पर, जो भी यहाँ पर इश्यूज हैं, और किसी तंजीम से ताल्लुक़ रखता हो, और चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो या मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से हो, यहाँ पर एयरपोर्ट की बात की जा रही है जो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, और उसकी बात हो, और जो भी तमाम जो तंजीम के जो अपने मसले हैं, अपने इश्यूज हैं, जो आपकी तंजीम के लिए, आपके निरपक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हो या जो भी हो, तो उन सारे कामों को बखूबी आगे ले जाने के लिए तो मेंबर पार्लियामेंट का बहुत बड़ा रोल होता है उसका। हम तो वहाँ पर MP बनने के बाद और जिन यूरा का बात भी करेंगे हम। तो ये सबसे जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कितने करगिल को असर करेगा, जो इस करगिल को आगे ले जाएगा, और आवाम को जो भी यहाँ पर चाहे वो बच्चों से ताल्लुक़ रखता हो, बेरोज़गारी की बात हो, महंगाई की बात हो, ये सारे बातें हैं। तो मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं शेयर करूँगा, जैसे कि आपसे मैं वादा करूँगा, आपके यहाँ पर इबादत होती है, यहाँ पर तो इबादत की जगह से तो सच्चाई सामने पेश होना चाहिए। तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी ताकत के साथ दुआ भी करूँगा कि आपका आशीर्वाद मुझे मिले, और मुझे पूरी उम्मीद है कि निरपक्ष जो कम्युनिटी है एक बहुत एक सुलझा हुआ कम्युनिटी है, और आपका आशीर्वाद आज के समय में हमें बहुत ज़रूरी भी है। और आपके जो भी इश्यूज़ हैं, आपके जो भी मसले जो कल आप ऊपर वाले की दुआ से अगर आगे जाने का मौका मिलता है, और तंजीम की दुआ से, लोगों की हिमायत से अगर हमें आगे जाने का मौका मिलता है, तो दोबारा हम मिलेंगे। जो आप मेरा ये वादा होगा, जो भी हम काम करेंगे इंसानियत से काम करेंगे, वो सबसे ज़रूरी है। और सर आज करगिल में विज़िट किया सर एज ए कांग्रेस के कैंडिडेट सर, आप इदारों में भी या रिलीजियस पॉलिटिकल यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं सर, कितना तवक्को है सर उनसे, क्या कितना प्रेफरेंस मिल रहा है सर उनसे? देखिए आज मैं करगिल पहुँचा हूँ, तो जैसे मैंने करगिल का सरजमीन छुआ, सबसे ज़रूरी है कि यहाँ की तंजीम से मिलना और उनका आशीर्वाद पाना। तो मैं आज शेख नज़ीर साहब से जाके मिला, बड़ी खुशी हुई, उन्होंने मुझे मौका दिया, और हमने करगिल के बारे में, करगिल के जो मसले हैं, यहाँ के जो इश्यूज़ है उसके बारे में बात की, और अच्छा एक डिस्कशन हुआ। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया। और उसके बाद अभी हम खड़े हैं यहाँ पर नूरबख्श जमात के जो यहाँ पर उनका जो ऑफिस है यहाँ पर, तो मस्जिद है, वहाँ हम खड़े हैं। तो उनसे भी हमने जाके बात की, और जो मसले तो करगिल का एक ही है। तो मैंने उन दोनों तंजीम को मैंने ये आश्वासन दिया, मैंने ये भरोसा दिलाया कि अगर ऊपर वाले की दुआ से और लोगों का हिमायत अगर मेरे सर पर आता है और मुझे मौका मिलता है आगे जाने का, तो करगिल के जो भी मसले हो, और मैंने इससे पहले भी मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो एयरपोर्ट का जो इशू है, जो डिमांड है, उसको बहुत मजबूती के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ, ताकत के साथ हम उठाएंगे पार्लियामेंट में, चाहे उठाना हो, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन में उठाना हो। और फिर बाकी और कई सारे बातें हैं, 4 एजेंडे की बात है, बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, और
कई सारे इश्यूज हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा अभी। तो फिलहाल मैं उनसे जाके मिला और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं उनसे मिलकर अच्छा डिस्कशन हुआ उनसे। सर कंपटीशन बहुत टफ है, आपके अपोजिट में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो काफ़ी जोश में दिख रहा है, और आपके अपोजिट में बीजेपी है, तो लोग आपको क्यों चुने? देखिए मैं हाँ कंपटीशन है बिल्कुल, ये बोलते हैं ना त्रिकोणीय श्रृंखला, यानी कि त्रिकोण कॉन्टेस्ट है, सही बात है। और लोग मुझे क्यों चुने, एक तो मैं लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहूँगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक मजबूत लीडर चाहिए आपको। पार्लियामेंट वो ऐसा एक पटल है, ऐसा एक क्या कहते हैं एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर एक से कदावर नेता, एक से एक लर्नड पर्सन्स, एक से एक सीनियर लीडर्स जो कई सालों तक एमपी रहे, मिनिस्टर्स रहे, द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन अ कंट्री, और जहाँ पर देश के बारे में सोचा जाता है और कितने लद्दाख के बारे में डिस्कशन होगा, चर्चा होगा। तो ऐसे एक पार्लियामेंट में जो सबसे क्या कहते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एक हमारा एक मंदिर है, मस्जिद है, गोम्पा है, वहाँ पर आपको एक मजबूत लीडर को चुनना पड़ेगा। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि मजबूत हूँ, ये लोग सोचें इसके ऊपर कौन मजबूत है कौन नहीं है, मगर सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों के मसलों को वहाँ ले जाना, तो ईमानदारी के साथ, इंसानियत के साथ और पूरी ताकत के साथ, जोश के साथ लोगों का जो इश्यूज़ है लद्दाख का, पूरा खित्ते लद्दाख का जो डिमांड है, चाहे वो लेह का हो चाहे करगिल का हो, और सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा, जो मेरे ख्याल से अगर मुझे हिमायत मिलती है और मुझे आगे जाने का ऊपर वाले की दुआ से और आप लोगों की दुआ से मुझे आगे जाने का मौका मिलता है, तो जो 4 पॉइंट एजेंडा है जो एपेक्स और केडीए ने जो सरकार के सामने और मिनिस्ट्री के सामने रखा है, उसको आगे मजबूती से खड़ा करना, उसके बारे में डिस्कशन करना, उसको मकाम तक पहुंचाना, ये एक मेरा एक तवज्जो रहेगा, ये एक इम्पोर्टेंट एक एजेंडा होगा मेरा, सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा यही होगा मेरा। सर खासकर अगर बात करें तो सर यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल है सर, खासकर एनसी के बात करें तो सर उन्होंने अपने पद से रेजिग्नेशन दे दी सर, और कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, सीनियर लीडर है, वो यहाँ पे दिख नहीं रहे सर, कितना इम्पेक्ट पड़ेगा सर आप पे इसका? देखिए ये उनका अपना मसला है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मैं उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। हम अपने विजन से चलें, अपने काम पर फोकस करें, जिस तरह से हमें आगे बढ़ना है और कैसे लद्दाख को आगे ले जाना है, कैसे करगिल को आगे ले जाना है, कैसे लेह को आगे ले जाना है, कैसे हमारे युवाओं को, बच्चों को, बेरोजगार नौजवानों को जो आज तरस रहा है, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, तो उसको आगे कैसे ले जाना है, इन सारे बातों पर फोकस करके आप कैसे मजबूती से इस इलेक्शन को लड़ोगे, मेरा ध्यान उस तरफ है। तो बाकी एनसी करगिल क्या कर रहा है, कांग्रेस करगिल क्या कर रहा है, उससे हमें फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है आज। थैंक यू सर।